हेलो एवरीवन, जैसा कि हमें मालूम है आज हमारी कैप 1 का अलॉटमेंट आने वाला है। ठीक है, सो बेटरमेंट करना है, फ्रीज करना है, ऑटो फ्रीज किस किस का हो सकता है, सारी चीजें आज देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते कि न्यू रूल्स सभी को मालूम है, बट एक बार रिकैप करते हैं कि जो कैप 1 है उसमें आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज होने वाला है। ऑटो फ्रीज मतलब क्या, आपको यहाँ पे कंपलसरी एडमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने एडमिशन नहीं ली तो आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे। सो आपका ऑटो फ्रीज हुआ है तो आपको कंपलसरी लेनी पड़ेगी एडमिशन। ठीक है, ओके। कैप राउंड 2 में टॉप 3 प्रेफरेंसेस आपके ऑटो फ्रीज होने वाले, और कैप 3 में आपके टॉप 6 प्रेफरेंसेस आपके ऑटो फ्रीज होने वाले। ये सबको मालूम है। बट अब कैप अलॉटमेंट होने के बाद आपके पास मेनली 3 ऑप्शंस होते हैं, बेटर ऑटो फ्रीज, फ्रीज, बेटरमेंट। ऑटो फ्रीज किसका होने वाला है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अगर आपको अलर्ट हुआ तो आपका ऑटो फ्रीज होने वाला है, आपको वहां पे एडमिशन लेनी पड़ेगी। फ्रीज मतलब क्या, फ्रीज मतलब अगर आपने सीट एक्सेप्ट की और आपको जो अलॉटमेंट हुआ है वहां पे अगर आपको एडमिशन लेनी है तो फ्रीज सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? फ्रीज मतलब क्या, हमें एडमिशन लेनी है। बेटरमेंट मतलब क्या, आपको सीट रिजर्व करनी है, होल्ड करके रखनी है, एंड बेटरमेंट के लिए ट्राई करना है। बेटरमेंट के लिए ट्राई करना मतलब नेक्स्ट राउंड में आपको देखना है कि मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं। अगर आप ठीक है, अगर आपने बेटरमेंट चूज किया तो आपको जो करंट अलॉटमेंट है वो आपकी रिजर्व रहेगी और आप नेक्स्ट राउंड के लिए बेटरमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो। क्लियर इतने बात? अगर आपको नेक्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिला तो आपका जो करंट सीट है वो आपका चला जाएगा, और जो आपका न्यू अलॉटमेंट है वो आपको फिर से ऑटो फ्रीज करना है और देन बेटरमेंट करना है, डिपेंड्स ऑन योर अलॉटमेंट। समझ में आया? ओके। देन डू नथिंग। ठीक है, डू नथिंग मतलब क्या, अगर आपको कंप्लीट कैप में सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुई, आपके पास 0 सीट्स अलॉट है, मतलब आपको अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, डू नथिंग। आप कैप 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट अब इस बार आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की, आपको मेजोरिटी कॉलेज डालने। ठीक है, सो डू नथिंग मतलब क्या, अगर आपको नहीं लगा है तो आपको कुछ नहीं करना है। और एक चीज हो सकती है कि आपको अलॉटमेंट तो लगी है बट आपको वहां पे फ्रीज भी नहीं करना है, बेटरमेंट भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 4th नंबर का ऑप्शन लगा, मुझे फ्रीज भी नहीं करना है, एडमिशन भी नहीं लेनी है, बेटरमेंट के लिए भी ट्राई नहीं करना है, तो मैं फिर से कैप 2 में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। बट करंटली मेरे पास 0 सीट्स है, मतलब मेरे पास रिजर्व सीट एक भी नहीं है, तो मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ कैप 2 से। ठीक है, ये ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है। आप मेजोरिटी स्टूडेंट्स बेटरमेंट के लिए ट्राई करते हैं। फ्रीज के लिए कौन कौन ट्राई करता है, जिनको वो सेटिस्फाइड है, उनको जो ड्रीम कॉलेज है वो उनको लगा है तो वो फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और जिनको ट्राई करना है बेस्ट ऑप्शन के लिए तो वो बेटरमेंट के लिए ट्राई करते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये सारे सिनारियो है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ तो आपको ऑटो फ्रीज होने वाला है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं लगा, सेकंड लगा, थर्ड लगा, 20th लगा, 25th लगा, तो क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट इज फ्रीज एंड देन बेटरमेंट। फ्रीज मतलब क्या, आप सीट एक्सेप्ट करोगे, आप जाके एडमिशन कंफर्म करोगे, देन आप एग्जिट करोगे राउंड से। अगर आपने एडमिशन ली तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, बेटरमेंट मतलब क्या, आप 1000 रुपीज वहां पे पे करोगे। ये किसके लिए होता है, आपकी सीट बुक करने के लिए, रिजर्व करने के लिए 1000 रुपीज आपको सीईटी सेल को वहां पे करने पड़ते हैं, एंड आप नेक्स्ट राउंड के लिए बेटर चॉइसेस वहां पे फिल करके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब राउंड 2 में अगर आपने बेटरमेंट चूज किया तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी राउंड 2 में। तो आपको क्या करना है, फिल ओनली कॉलेजेस अबव योर करंट अलॉटमेंट। फॉर एग्जांपल, ये मेरी लिस्ट है, मुझे 20 नंबर का ऑप्शन मुझे लगा है, अभी मुझे 20 नंबर का ऑप्शन जो अलॉट हुआ है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे क्या करना है, इसके ऊपर के जितने भी कॉलेजेस हैं, इसके ऊपर कितने कॉलेजेस, 19 ऑप्शन, सो इसके ऊपर ही मुझे ऑप्शन वहां पे फिलअप करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये कॉलेजेस लगा है, फॉर एग्जाम्पल आगे जाके देखेंगे हम कि एग्जैक्टली हम कैसे करने वाले, बट करेंटली समझ लीजिए कि अगर आपको 20 नंबर का ऑप्शन लगा है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर के सारे ऑप्शन वहां पे आपको फिल करना। क्लियर है? इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आने वाला है, सो टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि फ्रीज करना है कि बेटरमेंट करना है। अब फ्रीज कौन कौन कर सकते हैं, जिनको पीआईसीटी, सीओईपी, विजेटीआई, वालचंद, देन एसपीआईटी, इन कॉलेजेस में अगर आपको सीएससी मिला है तो आप फ्रीज करोगे, क्योंकि इसके ऊपर का आपको ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वालचंद में सीएस मिला है, ठीक है, बट मुझे लोकेशन मैटर करती है, मुझे पुणे में ही कॉलेज चाहिए, तो मैं बेटरमेंट के लिए ट्राई करूंगा फॉर विच कॉलेज, सीओईपी एंड पीआईसीटी। ठीक है, क्लियर है? सो आपको क्या करना है, अगर इनमें से अगर आपको सीएससी मिला है, आप सेटिस्फाइड हो आपके अलॉटमेंट से, तो आप फ्रीज करना चाहिए। ठीक है, मैं जनरली फ्रीज के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं। एटलीस्ट आपको एक राउंड के लिए, कैप 2 के लिए बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए। अब बेटरमेंट के लिए गए तो ऑप्शन क्या क्या है,
कैप राउंड 2 के लिए अगर आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप करोगे तो आप बहुत कॉन्शियसली आपको वहां पे सारी चीजें फिलअप करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे अभी जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका कट ऑफ है 95, जो मुझे करंट अलॉटमेंट आई है कैप 1 के लिए उसका कट ऑफ 95। गलती से मैंने 94 वाला कॉलेज अगर कैप 2 में फिल किया 94 वाला, तो मेरा वो ऑटो फ्रीज होने वाला है, मतलब ऑब्वियसली मुझे वो लगेगा। सो जो मुझे करंट अलॉटमेंट मिली है वो मेरी चली जाएगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैं अगर बेटरमेंट के लिए ट्राई कर रहा हूं तो जितने भी मैं ऑप्शन फॉर्म 2 में, ऑप्शन कैप राउंड 2 में जितने भी ऑप्शन मैं फिलअप करूंगा वो सारी बेटर होनी चाहिए करंट अलॉटमेंट से, ठीक है। नहीं तो आपको गलती से बहुत, मतलब जो करंट अलॉटमेंट से उससे थोड़ा सा नीचे वाले कॉलेज से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, जो मेरी करंट अलॉटमेंट है उससे अच्छे ही कॉलेज वहां पे फिलअप करना है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आने वाला है, बट ये है कि आपको जो भी फॉर्म फिलिंग करनी है वो उसमें अच्छे कॉलेज ही हो, ये आपको मेक श्योर करना है। क्लियर है? कोई भी डाउट है? आपकी कैप 1 की अलॉटमेंट 6 बजे के बाद ही आने वाली है। जैसे आपकी अलॉटमेंट आ जाए आप कमेंट कर दीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपको फ्रीज करना है कि बेटरमेंट करना है। सो हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा अपनी अलॉटमेंट, देन वी विल सजेस्ट यू कि फ्रीज करना है कि बेटरमेंट करना है। मेजॉरिटी स्टूडेंट ने बेटरमेंट ही करना चाहिए एटलीस्ट कैप 2 के लिए, देन वी विल डिस्कस अगेन कि कैप 3 में क्या करना है क्या नहीं। ओके, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अलॉटमेंट।